मैं आई हुई हूँ शादी में एंड मेरा अभी तक वेडिंग आउटफिट ही नहीं लिया गया है। आई नो इट्स अ जोक, बट मैंने हर फंक्शन के लिए आउटफिट ले लिया, बट वेडिंग का आउटफिट डिसाइड ही नहीं हो पा रहा। मैंने मथुरा में दोनों सिलेक्शन के शोरूम फेल किए एंड मैं अलीगढ़ में यूनिक वाले के आई हुई हूँ एंड मुझे लगता है मेरा आउटफिट यहाँ से फाइनल हो ही जाएगा, बिकॉज मैं ज़्यादातर शॉपिंग यहीं से होती है मेरी। एंड मेरा आउटफिट डिसाइड हो भी चुका है, थैंक गॉड, जो कि मैं वेडिंग वाले दिन रिवील करूँगी। आप लोग गैस करना किस कलर का होगा। एंड हम लोग जा रहे हैं अब घर। सो हम लोग घर पहुँच गए एंड यहाँ हो रही है भात की हम लोग भात लेके आए, इसलिए हमारी स्वागत की तैयारी हो रही है। हम बिना टीके के अंदर नहीं आ पाएंगे। सो या फिर यहाँ मंदिर आए, अंदर सबसे मिले एंड फिर मैं शुभू के पास बैठी, बिकॉज अभी उसको अटेंशन देना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज फिर वो चली जाएगी। तो अभी हमारे पास थोड़ा कम टाइम बचा है दोनों के पास, तो हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक किए, पता नहीं क्यों, एंड बहुत सारी गॉसिप की। फिर यहाँ शाम के फंक्शन की तैयारी चालू हो गई थी, बिकॉज लेडीज़ आने वाली थी, तो सब बैठने का अरेंजमेंट कर रहे थे। एंड इतनी देर में मैंने थोड़ी सी और व्लॉगिंग की, थोड़े से और फ़ोटो लिए, वीडियोज़। तो ये है हमारी दुल्हन का आउटफिट। फिर शाम के गाने की तैयारी हो गई। शाम को भी हल्दी लगनी थी शुभू पे, तो सारी लेडीज़ आ गई एंड यहाँ इन लोगों का गाना स्टार्ट हो गया। एंड फिर शुभू भी आ गई थोड़ी देर में एंड उसकी भी कुछ पूजा थी। फिर हम शुभू को लेके आए, बिकॉज उस पर हल्दी एंड तेल चढ़ना था। लेडीज़ बहुत देर की आई हुई थे एंड वो लोग बहुत देर से गाना गा रहे थे एंड अब टाइम था शुभू पे हल्दी तेल चढ़ने का। हमारे यहाँ 3 दिन का प्रोग्राम है शायद, तो तीनों दिन शाम को एंड सुबह शायद चढ़ता है। तो अब ये शाम को इसलिए ही सब लोग इकट्ठा हुए थे हल्दी एंड तेल चढ़ाने के लिए। गुड़ किने खा लिया, गुड़ वाली चाह किने पीती, बुआ जी दा नाड़ा किने खिंचिया, ओ खिंच के मारी किने सीटी। ओ छड्डो जी छड्डो, जाके पकड़ो वो हलवाई, जिसने गुड़ की बना दी मिठाई, और सबको बात है ये समझाई। ओ गुड़ नालो इश्क मिठा, फिर यहाँ गाने होने के बाद काजल लगाने वाली रस्म थी, वो रस्म पूरी हुई। फिर से कुछ लेडीज़ों की अपनी रस्म थी पैसे करने की एंड ये भाभी को यहाँ शगुन मिला। एंड देन फिर से कुछ गाने थे, फिर और थोड़ी देर इन लोगों के गाने एंड कुछ पूजा थी, वो इन लोगों ने फिनिश की। एंड देन आरती का टाइम था, ये शायद बुआ जी और जो लोग जिन्हें आरती करनी थी वो उन लोगों ने आरती की। एंड देन टाइम फॉर डिनर। एक्चुअली डिनर का टाइम हो गया। यहाँ ना हम लोगों को टाइम का ही नहीं पता चल रहा। सुबह से रस्में चालू होती हैं एंड शाम तक वही रस्में चलती हैं, बीच में टाइम मिलता है उसमें हम लोग तैयार होते हैं। एंड देन फिर से शाम को लेडीज़ आने का टाइम हो जाता है। सुबह जगते हैं, इससे पहले फिर लेडीज़ आने का टाइम हो जाता है। सुबह की रस्म तो 5-6 बजे जो गाने होते हैं वो तो मैंने अटेंड ही नहीं किया एंड शादी के एंड तक नहीं कर पाई मैं, इतनी जल्दी जग ही नहीं पाई। सो एक वो ऐसी रस्म थी जो मैंने एंड तक अटेंड ही नहीं की। एंड ये सुबह एंड शाम की जो रस्में थी ये तो हाँ टाइम टू टाइम अटेंड कर ली, बिकॉज टाइम पे मुझे वीडियो एंड ब्लॉग शूट करना था। बट सुबह की 5-6 बजे गाने जो होते हैं वो तो एक भी दिन अटेंड नहीं कर पाई। इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं जग के उसको भी जाके उसका व्लॉग बनाऊँ। बट ये सारी रस्मों के लिए ये सारी रस्में पे तो मैं अवेलेबल होती ही थी कि मुझे अटेंड करनी थी। ये सब लोग आप लोगों को दिखाना था एंड ये फिर यहाँ कुछ आशीर्वाद का कुछ चल रहा था एंड देन ये था डिनर मेन्यू।
कि मैं यूपी से हूँ और दाल जाट हूँ। जाट सब्जी पे तो सब चावल इतना शौक रोटी, होते हैं। ये था इंडियन टिपिकल खाना जो हम लोगों ने खाया। एक तो इतने थक जाते थे कि आधा टाइम तो खाने में यही हो जाता था कि अब इतनी जान ही नहीं होती थी कि अब खाना खाएं। फिर हम लोगों ने खाना खा लिया, मैं और शुभ ऐसे वेट कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे इधर उधर, और सब लोग पता नहीं अपना आउटफिट डिस्कस कर रहे थे, कल की रस्में डिस्कस कर रहे थे। एंड मैं और शुभ बस बैठ के सुन रहे थे कि अब क्या होने वाला है। देन शुभ जाके सो गई ऊपर, फिर मैं आई देखने के लिए एंड वो चिट चैट कर रही थी, आई डोंट नो किससे, शायद जीजू से ही बात कर रही होगी। फिर मैं सोई, पर फिर मुझे नीचे से आवाज़ आई कि मैंने देखा ये लोग अभी तक कुछ रस्म चालू कर रहे हैं। एंड देन नीचे देखा तो इन लोगों की कोई अब नई रस्म भी चालू होने वाली थी। अराउंड 11 और 12 का टाइम हो रहा था एंड ये रस्म थी इन लोगों की, कुछ बना रहे थे लोग खीकरी शायद, इट्स लाइक अ मठरी, या इट्स लाइक अ मठरी एंड जो पूजा में काम आती है। सो ये एक मठरी बनाए थे एंड ये बहुत थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है। सो मैंने सोचा तब तक मैं अपना मेकअप ही रिमूव कर लेती हूँ, बिकॉज कितना भी थक जाओ गाइस, बट प्लीज़ मेकअप रिमूव करके ही सोना, वरना स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सो थोड़ी हिम्मत करके हमेशा मेकअप रिमूव कर लिया करो। सो वही मैंने किया, इतनी थकी हुई थी बट फिर भी नीचे आई मेकअप रिमूव करने के लिए। सो मैंने मेकअप रिमूव किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ वेट वाइप से अपना फेस क्लीन किया एंड देन जस्ट लोटस का नाइट क्रीम अप्लाई किया। इसको मैं अभी अराउंड थोड़े टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इट्स अ कॉम्बो डे एंड नाइट क्रीम का एंड द रिजल्ट, ओ माई गॉड, आई कांट इवन टेल यू। इसका रिजल्ट इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। माई स्किन फील्स सो 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 नाइस एंड आप लोग खुद ही देख सकते हो। मैं ना शादी में मेरा कोई इतना मेकअप नहीं है, नॉर्मल फाउंडेशन, ब्लश एंड देन हाईलाइट हल्का सा एंड बस, एंड ये मॉइस्चराइजर। देखो कुछ नहीं है इस टाइम मेरे फेस पे एंड मैं ग्लो देख सकते हो। और फिर रात को अगर लेडीज जगनी हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि टी पार्टी ना हो। फिर खाने वाली दीदी ने बनाई चाय, इन लोगों को की हम लोगों ने चाय सर्व, क्योंकि इन लोगों को चाहिए थी एनर्जी गाना गाने के लिए। एंड देन मैं चली गई ऊपर सोने के लिए। सो गाइज दैट्स इट फॉर डे 1, वेट फॉर डे 2। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।